हाय दोस्तों, बहुत दिन बाद मैं फिर से आप लोगों के सामने आ गई हूँ नया वीडियो लेके। और बीच बीच में मैं थोड़ा मिसिंग हो जाती हूँ और सॉरी उसके लिए। आज का मेरा ये जो वीडियो है वो है सैलरी को लेके कि प्राइवेट बैंक में क्या सैलरी होती है। और वो भी मैं आपको मेरी प्रोफाइल जो मैंने बैंक में स्टार्ट की थी वो एज अ टेलर, जिसे हम हिंदी में कैशियर कह सकते हैं आम भाषा में, जो कैश पे बैठता हो, लेन देन करता हो कैश का। तो फिर दोस्तों मैं टेलर की बात करती हूँ, टेलर की सैलरी कितनी होती है। मेरी जो सैलरी थी बैंक में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। और भी मेरे जो जानने वाले थे बैंक में, उन्होंने भी अपनी सैलरी मुझे बताई थी कि उनकी जो टेलर पे कैश पे कितनी सैलरी है। एक्चुअली हम डिस्कस करते रहते थे कि हाँ आपकी सैलरी कितनी, इस बैंक में कितनी सैलरी है, इस बैंक में कितनी सैलरी है। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं फ्रेशर की बात करती हूँ। अगर आपको कहीं भी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी सैलरी जो है आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करती है। ज़्यादा आपको हाइक तो नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, आपने कहीं जॉब तो किया नहीं, आपकी फर्स्ट जॉब है। तो सैलरी जो है, जो कंपनी है आपको कम से कम ही देना चाहेगी क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसको ही आपको, बैंक को ही आपको सब कुछ सिखाना पड़ता है। तो फ्रेशर की बात करें तो फ्रेशर की सैलरी जो होती है, अगर लीडिंग बैंक की बात करें एचडीएफसी बैंक में जिसमें मैंने खुद जॉब किया है, उसमें आपको अप्रॉक्सीमेट जो पैकेज होता है वो साल का आपको, मतलब 2.5 लाख के अप्रॉक्सीमेट आपको मिल जाएगा साल का पैकेज। तो मंथली आप कैलकुलेट कर सकते हो 21,000 आपको मिलेगी, जो कि कट पिट के आपको 19 या 18 हज़ार मिलेगी। ये होता है अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी सैलरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने किसी और बैंक में जॉब किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वहाँ पे सैलरी थी, सपोज़ करो वहाँ आपकी सैलरी 2.5 लाख थी, तो आपको यहाँ पे 50% या 60% या 70% हाइक ज़रूर मिलेगा। आपकी मान लीजिए वहाँ पे 2.5 लाख पर एनम आपकी सैलरी थी, तो यहाँ पे आपको 3, 3.25 ऐसे समथिंग मिल जाएगा। वैसे कंपनी कंपनी कोई भी कंपनी हो ये यही चाहती है कि आपकी जो सैलरी हो कितना वो कम कर दे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सैलरी कितना कराना चाहते हो, लेकिन देगी तो वो इतना ही आपको जितना उसका बजट है, जितना वो देना चाहती है। और कंपैरिजन मैं करूँ अदर बैंकों की तो एचडीएफसी बैंक जो टेलर की सैलरी देता है फ्रेशर की, वो ज़्यादा ही देता है। अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूँ या इंडसइंड बैंक की बात करूँ तो वहाँ की सैलरी एचडीएफसी बैंक के मुकाबले काफ़ी कम है। वहाँ पे अगर एज अ फ्रेशर आप कैशियर ज्वाइन करते हो तो मतलब ये मैं तो मतलब मैंने जो जो वहाँ जॉब करते थे, जिनको मैं जानती थी, उनके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी मतलब मंथली 15,000 या 16,000 ऐसे समथिंग थी या क्रेडिट होती थी। और इंडसइंड में भी ऐसी ही समथिंग थी फ्रेशर की, मतलब जो जॉब करते थे वहाँ पर, उन्होंने मुझे बताया। तो मुझे लगा कि एचडीएफसी बैंक में काम तो ज़्यादा होता है, कस्टमर भी ज़्यादा होते हैं, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती है। बट उसमें क्या होता है, एचडीएफसी बैंक में आपको अदर बैंक के कंपेरिजन में आपको सैलरी मतलब ज़्यादा मिलती है टेलर की। और यही है सैलरी का रिलेटेड, मैं सोचा आपको बता दूं। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप ज्वाइन करने की सोच रहे हो एचडीएफसी बैंक या किसी भी बैंक में, तो उसकी सैलरी इतनी ही होती है क्योंकि मेरी इतनी ही क्रेडिट होती थी। और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि हाँ अगर 1 साल मैं जॉब करके मैं अगर कंफर्म हो गई या कंफर्म हो गया तो मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो डिपेंड करता है भाई, वो डिपेंड करता है आपके सेल्स पे, आपके वर्क पे। अगर आपने अच्छा काम किया है टेलर पे, ठीक, कैशियर पे आपने अच्छा काम किया, अच्छी सेल्स की है आपने, आपके ऑपरेशंस अच्छे हैं और आपको रेटिंग अगर अच्छी मिलती है बैंक के थ्रू, तो आपकी जो है सैलरी इंक्रीज़ होगी। अगर आपको रेटिंग अच्छी नहीं मिलती है तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं होगी, आपको उसी सैलरी पे काम करना पड़ेगा। ये बैंक का मतलब कह सकते हैं ड्रॉबैक है, कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप, कि वो आपकी रेटिंग पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप जॉब करो तो आपकी हर साल इंक्रीमेंट ही लगे। अगर आप परफॉर्म अच्छा करोगे तभी आपकी, परफॉर्म अच्छा करोगे, रेटिंग आपका सीनियर आपको, आपका ब्रांच मैनेजर अच्छा देता है, आपके ऊपर जो सीनियर बैठे हुए हैं, तब आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। अदरवाइज़ आपकी सैलरी इतनी ही चलती चलेगी चाहे आप कितना साल जॉब कर लो। अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हो आप सोचोगे कि हाँ मैं सिर्फ सैलरी के भरोसे रहूँ, तो आपकी सैलरी इतनी ही रहेगी सालों साल। तो मैंने इतने लोगों को भी देखा है, जैसे मेरे से जो सीनियर थे वो मतलब सालों साल उसी प्रोफाइल पे थे, उनकी सैलरी भी उतनी ही थी, मतलब परफॉर्म नहीं करते थे, बट इंक्रीज़ नहीं होती थी। कहने को मतलब उनका प्रोफाइल, मतलब उनका जो
मतलब जॉब का वो प्रोफाइल था वो बड़ा था, लेकिन उनकी सैलरी जो है मेरे बराबर थी या मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो यही था सैलरी से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको और भी कुछ जानना है बैंकिंग से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसमें नया वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए चलिए बाय, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, बाय।